मैं हूँ निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी, SS+2 हाई स्कूल पतालपुर से। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है उसको डील किया था। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज इन 1901। म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन इज द फिनोमिनन which results in alteration of DNA। DNA अल्टर हो जाता है, DNA चेंज हो जाता है, DNA sequence, and consequently results in the change in genotype and phenotype of an organism। अल्टरेशन हो जाता है DNA सीक्वेंस में, जिस वजह से जीनोटाइप चेंज हो जाता है और फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो DNA कहाँ रहता है? आप देख रहे हैं ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, आप लोगों को पता है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तो या तो क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, या तो इस डीएनए में चेंज आ जाए, या जीन में चेंज आ जाए, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन होने से क्या होता है? जीनोटाइप चेंज हो जाता है, इस वजह से फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। डीएनए जो है, डीएनए का वह पार्ट जो आरएनए बनाता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। यानी डीएनए जो है आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये प्रोसेस सेंट्रल डॉग्मा है, जिसको हम लोग है सो जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें पढ़ेंगे। तो डीएनए में चेंजेस आ गया, इस वजह से आरएनए में चेंज आ जाएगा, आरएनए में चेंज आएगा तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में भी चेंज आ जाएगा। जहाँ प्रोटीन चेंज हुआ आपका फिनोटाइप भी बदल जाएगा। अब हम लोग म्यूटाजेंस क्या होते हैं उसको जानेंगे। The substances which causes mutation, कोई भी म्यूटेशन काउजिंग एजेंट को हम म्यूटाजेन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके वजह से म्यूटेशन हो रहा है उसको म्यूटाजेन कहते हैं। तो म्यूटाजेन कोई केमिकल्स हो सकता है, केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। म्यूटाजेन कोई रेज हो सकता है, यूवी रेज हो सकता है, एक्स रेज हो सकता है। एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये एनर्जी होता है डीएनए को तोड़ देती है, डीएनए में चेंज ला देती है। तो इस वजह से आरएनए चेंज हो जाएगा, आरएनए चेंज हो गया तो प्रोटीन भी दूसरे तरह का बनेगा, यानी व्यक्ति का फिनोटाइप बदल जाएगा। और कुछ केमिकल्स होते हैं, एक केमिकल्स है जिसका नाम है कॉल्चीसाइन। तो कॉल्चीसाइन केमिकल जो है आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता है, तो इस वजह से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एबेरेशन और जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। जीनोमैटिक में क्रोमोसोमल का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। क्रोमोसोमल एबेरेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। और जीन म्यूटेशन में आपका जो बेस होता है, बेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है, सिंगल बेस में चेंज हो जाता है या बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं जीन म्यूटेशन में। तो पहले हम लोग जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, पहला पॉलीप्लॉइडी, दूसरा एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि हम बताएं, जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम की संख्या में चेंजेस आ जाता है। एक वर्ड समझिए, प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो पॉली मीन्स सेवरल। हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोगों में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारा जो एक सेट है वो 23 का है, आप लोगों को मालूम है। तो 23 और 23
ये दो सेट हैं, इसलिए हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n है, 2n हम लोग के केस 2n इक्वल टू 46। दो सेट है क्रोमोसोम के, एक सेट 23 का है, दूसरा सेट 23 का है। ये एक सेट फादर से आ रहा है, दूसरा सेट मदर से आ रहा है, तब हम लोग इसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये सेट के लिए एक वर्ड है प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब सेट, पॉली मीन्स सेवरल, मेनी। अगर तो हम यहाँ पे कितना सेट है, दो सेट प्रेजेंट है, दो सेट है क्रोमोसोम के। अगर एक और सेट आ जाए, यानी और 23 क्रोमोसोम कहीं से आ जाए, तो ये 2n ना हो करके 3n हो जाएगा। अगर इसमें एक और सेट आ जाए और 23 क्रोमोसोम आ जाए, ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो ये आपका मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए पॉलीप्लॉइड वर्ड हम लोग देते हैं। एन्यूप्लॉइडी में लॉस और गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, तो इससे भी क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। ह्यूमन का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग में कितना 46 क्रोमोसोम है, तो एन्यूप्लॉइडी होगा तो या तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी यानी 45 हो जाएगा, या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी यानी इन प्लेस ऑफ 46 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसके भी टाइप्स है, मोनोसोमिक, मोनोसोमिक में क्या होता है, 1 क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, एक क्रोमोसोम जो होता है घट जाता है, यानी 46 जो है आपका, 46 में एक क्रोमोसोम चला गया तो कितना हो जाएगा, 45। तो इसमें जो होता है 1x क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, तो इसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो होता है फीमेल जो होती है एक्सो होती है, यानी फीमेल में 2 एक्स होना चाहिए, तो एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, यानी 44 प्लस एक्स ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये जीनोटाइप के साथ फीमेल होती है। तो इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये कब डेवलप होता है, मोनोसोमिक कंडीशन होने से। दूसरा जो है नलीसोमिक, तो नलीसोमिक में 2 क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, 2 क्रोमोसोम चले जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, 46 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम हट गया, तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 44, क्रोमोसोम की संख्या घट गई। ट्राइसोमी में क्या होता है, आपका एक क्रोमोसोम जो होता है कहीं से आ जाता है ना, किसी पेयर के एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी इसमें एडिशन हो जाता है, यानी आपका कितना है 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें +1 हो जाता है, एक क्रोमोसोम आ जाता है, तो वो पेयर रिपीट हो जाएगा। तो इस ये जो होता है ये कंडीशन ट्राइसोमी 21 कहलाता है, और ये जो होता है आपका डाउन सिंड्रोम में देखा गया है, DOWN, डाउन सिंड्रोम में देखा गया है, ट्राइसोमी 21। इसमें जो 21 क्रोमोसोम है वो रिपीट हो जाता है, 21 जो क्रोमोसोम है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो रिपीट हो जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस कंडीशन को आप ट्राइसोमिक 21 कहते हैं। टेट्रासोमिक में 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। क्रोमोसोमल एब्यूलेशन, चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन, इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ जीन जो होता है चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, इसके आप देख रहे हैं इतने प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं, डिफिशियंसी, डिलीशन, इन्वर्जन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो डिफिशियंसी में क्या होता है, आपका लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसमें जो फिगर से इसको मान लो ये डीएनए
सेगमेंट है ए बी सी डी ई। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, तो टर्मिनल सेगमेंट जो है कट जाए, कहीं चला जाए, तब क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। फाइनली आपको क्या मिलेगा, डीएनए जो है ए बी सी डी के साथ ये हट गया, तो चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट चेंज हो गया जीन का। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन जो है इट इज लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट। क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट, इंटरकैलरी यानी बीच वाला सेगमेंट है ना, डिलीट हो जाता है। मान लीजिए ये बीच वाला सेगमेंट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तब क्या होगा, चेंज आपको मिलेगा ए डी ई मिलेगा, चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है इन्वर्जन, इन्वर्स हो जाना, उलट जाना। क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ का, अब यहाँ से कट होगा और ये जो सेगमेंट है ये घूम जाएगा, 180 डिग्री से घूम जाएगा, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा ए बी ई डी सी एफ। 180, ये जो सेगमेंट है ये 180 डिग्री से घूम गया, तो यहाँ जो होता है अरेंजमेंट, जीन का अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो जीन का अरेंजमेंट भी चेंज होने से यानी म्यूटेशन। नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन वर्ड आया है इंसर्ट होना। डिफिशियंसी, डिलीशन, इन्वर्जन, ये जो होता है एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर चेंज आप देख रहे हैं, तो ये इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस हो गए यहाँ से यहाँ तक, और ये जो होता है इंटर क्रोमोसोमल चेंज हो गया, मतलब 2 क्रोमोसोम यहाँ इन्वॉल्व है। मान लीजिए इंसर्शन में क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसके सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, क्रोमोसोम है जिसमें सीक्वेंस है ए बी सी डी ई। अब जो है ये पार्ट कट गया, हट गया और जा करके यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ रिपीटेशन हो गया, का रिपीटेशन हो गया, यानी ये पार्ट जो होता है हट करके दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर के लग जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इंसर्शन, यहाँ पे भी आपका क्रोमोसोम में चेंजेस आया। ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसका ये पार्ट जो है कट गया और जा करके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाकर जब इंसर्ट हो गया, तो ये आपका ट्रांसलोकेशन कहता है। ट्रांसलोकेशन। जीन म्यूटेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जीन म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रिंज म्यूटेशन। इन एडिशन टू द अबव, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके अलावा म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए है, बेसेस लगे हुए हैं, एटी है, आपका जीसी है, तो सिंगल बेस पेयर में चेंज होने से जो म्यूटेशन होता है उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, बीटा जो चेन है उसके 6th पोजीशन पर चेंज हो जाता है, वहाँ का बेस हम लोग चेंज कर देते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो 6th पोजीशन है बीटा चेन, वहाँ पे कोडिंग आपका रहता है GAG, तो ये नॉर्मल केस है GAG, जी हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन का हमेशा डबल बॉन्ड के साथ पेयरिंग होता है थाइमिन के साथ, G ट्रिपल बॉन्ड
के साथ, साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो यहाँ C है तो G, T है तो A, C है तो G बनेगा। और ये एक ट्रिपलेट कोडोन हो गया जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। जो अमाइनो एसिड कोड हो रहा है वो क्या है? ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पर, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन जब आपका यहाँ पॉइंट म्यूटेशन हो गया, यानी ये बेस हम लोग चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या था? एडिनिन है, लेकिन ये एडिनिन जो है रिप्लेस्ड हो गया है किससे? थाइमिन से रिप्लेस्ड हो गया है, सिंगल बेस में चेंज हो गया। इसको पॉइंट म्यूटेशन हम लोग कहते हैं। तो थाइमिन आ गया तो यहाँ एडिनिन आ जाएगा। अब मैसेंजर इसी के अनुसार बनेंगे, GUG। याद रखिएगा आरएनए में U होता है, यूरासिल होता है, तो यहाँ कोडोन क्या बना आपका? GUG। तो ये GUG जो ट्रिपलेट कोडोन है वो वैलिन के लिए कोड करेगा, वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो 6th पोजीशन पर क्या है? वैलिन है। बीटा चेन के 6th पोजीशन पे वैलिन है इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो इस वजह से क्या होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है उसको पढ़ते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन एंड इंसर्शन of a base pair of DNA causes frame shift mutation। ये DNA सीक्वेंस है, DNA में इस तरह से सीक्वेंस है। तो डिलीशन, कोई सीक्वेंस को आप डिलीट कर दो, इसको हटा दो, या इंसर्शन, कोई एक और सीक्वेंस डाल दो, कोई बेस सीक्वेंस डाल दो, तो जो चेंजेस आएगा उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम लोग कहते हैं। तो डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए इसको हम डिलीट कर दिए है ना, यहाँ से डिलीट कर दिए, तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये एक ट्रिपलेट कोडोन हो गया जो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ये एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला कोडोन हो गया। दूसरा जो है अमाइनो एसिड को कोड करेगा ये कोडोन। इसको आप हटा दिए तो पहला क्या है आपका? AUA, दूसरा TCA, तीसरा अमाइनो एसिड को कोड करने वाला कोडोन क्या है? TCG। अब यहाँ पे बोल रहा है इंसर्शन, आप एक बेस को इंसर्ट कर दीजिए, तब क्या होगा? फिर से इसी सीक्वेंस को लिख लेते हैं, AUG TCA ATG, मान लो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे कोई हम इंसर्ट कर देते हैं, एक और सीक्वेंस को, बेस को इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे T डाल देते हैं, तब ये किस तरह से पढ़ा जाएगा? AUG TTC AAT, कोडोन चेंज हो गया ना, AUG TTC, जहाँ ट्रिपलेट चेंज हुए अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इस तरह से हम लोगों ने आज म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट को म्यूटाजेन कहते हैं, म्यूटेशन के क्या प्रकार हैं उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करें।